देश हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उसी को लेके मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है बिंदापुर वार्ड से समाज सेवी प्रदीप टंडन जी, जिनसे हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर और जिस तरह टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे ये 15 अगस्त और भी ज़्यादा रंगीन हो गया। क्या कुछ कहते हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। उसके साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि ये स्वतंत्रता दिवस कुछ खास है, क्योंकि हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों ने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया, जिससे हम सभी खुश हुए और प्रसन्न हैं। ऐसे ही और उपलब्धियां हमारे खिलाड़ी लाते रहें भारतवर्ष के लिए, जिससे कि भारत का नाम खेल में भी और कई चीज़ों में भी ऊपर होता रहे। प्रदीप जी, हम लगातार हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर एक सवाल आपसे करूँगा कि आप वाकई में हमारा देश आज़ाद है? क्या हमारे देश के लोग आज़ाद हैं जिनको हर तरह की जानकारी है, चाहे हम बात करें राजनीति की, चाहे हम बात करें बाकी किसी चीज़ों की? देखिए, देश तो आज़ाद है, देशवासी भी आज़ाद हैं, लेकिन हमारे भ्रष्ट सिस्टम ने, जो हमारे पूर्वजों ने या जो हमारे स्वतंत्रता दिवस सेनानियों ने सोचा था, वो आज धरातल पे नहीं है। उसका एक ही कारण है कि हमारे जो नेता हैं, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया अपने फ़ायदे के लिए। उन्होंने देश की सेवा से ज़्यादा अपनी सेवा की, अपने परिवार की सेवा की, जिस वजह से आज जो गरीब जनता है या जो नॉर्मल जनता है, जिसको इतना मालूम नहीं है कि कौन सा काम कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम पे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो जनता आज भी अगर अपने को देखे तो गुलाम है। पर आप अगर टेक्निकली देखें तो हाँ जी, हम देश से हमको आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों के गुलाम थे हम। हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराया, और हम आज़ादी की जो मेन व्याख्या थी या जो मेन पर्पस था, उससे धीरे धीरे करते हम डाइवर्ट हो रहे हैं। आज के दिन अगर आप एक गरीब जनता को पूछें तो उसको आज़ादी का नाम ही क्या है वो नहीं मालूम है, जो कि ऐसा सपना हमारे पूर्वजों का नहीं था। जी, पर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी हाल ही में लोकसभा के अंदर आपस में नेता लड़ाई कर रहे हैं, लोकसभा में प्रदर्शन हो रहा है जो कभी नहीं हुआ, राज्यसभाओं के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, जासूसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि एक सरकार कहती है, विपक्ष कहता है कि जो मोदी सरकार है वो हमारे नेताओं की जासूसी करवाई है। कितना सही मानते हैं? देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि कौन किसकी जासूसी करा रहा है या नहीं करा रहा है, लेकिन आपका जो ये कहना है लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से नेताओं ने चलने नहीं दिया, या क्या नाम है, विपक्ष ने रोड़ा लगाया और पक्षाधारी ने उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। देखिए, विपक्ष का काम ही है बाधा पहुंचाना, आपको आपके अच्छे काम को बुरा बताना, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उसको ऐसे मैनेज करना चाहिए कि वो सारे चीज़ों को उन तक पहुंचाए, उनकी सुनवाई हो। ऐसा नहीं कि आज ही विपक्ष है। आज जब से देश आज़ाद हुआ है, विपक्ष हमेशा रहा हुआ है। लोकसभा में हंगामा होते रहे हुए हैं, लोकसभा राज्यसभा में हर जगह हंगामा होता है, पर धीरे धीरे अब इतना स्तर गिरता जा रहा है कि ऐसा लगता है एक नॉर्मल आदमी को कि इनको देश की अब चिंता ही नहीं है, इनको सिर्फ अपनी ही चिंता है। देश में कोरोना का कितना महामारी हुई, कितने लोग मर गए, उनका क्या हो रहा है, उनका परिवार कैसे पल रहा है, कोई टेंशन नहीं है उनको। किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, ठीक है, वो गलत है, सही है, वो अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि आदमी घर पे बैठा हुआ, उसकी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है आदमी को आने जाने में। पंजाब से आप आ जाएं, चाहे आप हरियाणा से आ जाएं, चाहे किधर से भी आएँ, आपको बॉर्डर सील मिलता है, इधर से नहीं उधर जाइए, उधर से नहीं इधर जाइए। तो ये सब चीज़ों को नेताओं को सोचना चाहिए। नेता, आज के नेता हों चाहे किसी पार्टी के हों, वो इन सब विषयों पे सोचना ही नहीं चाहते।
वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं सत्ता में बैठा रहूं, मुझे अपना काम होता रहे, हमारा वाहवाही होती रहे, टीवी पे इंटरव्यू आ जाए, मेरे बाइट्स आ जाएं, बस उसमें वो खुश हैं। उसके बाद जनता जो परेशान है वो परेशान है। बिंदापुर वार्ड की बात करूँगा, जहाँ से आप आते हैं, तो बिंदापुर वार्ड को कब आज़ादी मिलेगी? कूड़े से, टंकों से, साफ सफाई से? देखिए ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और मैं इस विषय पे बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूँ कि मैं इस एरिया में आज 10 साल से रह रहा हूँ और मैंने एक भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं देखा जो परमानेंट रहा हो। रोड बनती है, आज रोड बनी कल टूट गई, कूड़ा आज उठा परसों फिर पड़ा हुआ है। अब इसमें जो नेता लोग होते हैं वो दोष देते हैं जनता को। जनता में इसमें क्या दोष है? आज क्या जनता अच्छी रोड पे नहीं चलना चाहती? क्या जनता कूड़े को जानबूझ के वहाँ फेंकती है? हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे पास जो है ऐसे साधन नहीं है जिससे इसका परमानेंट सोल्यूशन हो। अब परमानेंट सोल्यूशन जब ही होगा जब एक पढ़ा लिखा आदमी, एक समझदार आदमी इस क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, तभी आपको, क्योंकि हमारे पार्षद जी हैं, हमारे एमएलए जी हैं, या हमारे मंत्री सांसद जी हैं, सांसद जी तो आते ही नहीं हैं कभी भी। 5 साल इलेक्शन होने को, मतलब जब से इलेक्शन होता है एक दो राउंड मारा, उसके बाद आते नहीं हैं। एमएलए साहब के पास इतना टाइम नहीं कि अपने ऐसे पार्षद जी हैं वो उनका अपना अलग ही रोना है कि हमारे एरिया में ये चीज़, हमारे क्षेत्र में ये नहीं है, हमारे पास इतनी लिमिटेशन है। भाई एक जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधित्व है या प्रतिनिधि है वो कहीं भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो सेवा का कोई क्षेत्र नहीं है, सेवा की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो आप एक सिंपल आदमी प्राइम मिनिस्टर तक जा सकता है, वो किसी भी पार्टी से हो। फिर आपको तो जनता ने चुन के भेजा, आपको पावर दे रखी है, लेकिन करने को तैयार नहीं है। करने को इसलिए तैयार नहीं है कि यार अब जब टिकट मिलेगा देखा जाएगा, अब जब इलेक्शन होगा देखा जाएगा। अब जनता क्या है, जनता को बहुत उम्मीद रहती है कि यार ये नया बंदा आएगा, कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, लेकिन कर नहीं। 5 साल से आप हमारे साथ अगर घूमेंगे हमारे क्षेत्र में तो मेरे पास 5 साल पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, मेरे पास 5 साल पुरानी फ़ोटो पड़ी हुई है, और आज आप कंपेयर कर लीजिए, अगर उसमें 10% का भी चेंजेस है तो मैं आपसे हार जाऊँगा। क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्रवासियों को एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं दूंगा और ऊपर वाला उनके ऊपर दया दृष्टि बनाए रहे और आज़ादी का मतलब वो अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी एक 15 अगस्त हो या 26 जनवरी को एक सिर्फ छुट्टी का माहौल मानती है। ऐसा ना हो, इसके लिए मैं सभी परिवार से और परिवारजनों से कहूँगा, अपने उनके माता पिता से रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं, ये छोटे बच्चों तक पहुँचाने का काम करें, जिससे कि उनको लगे कि हाँ आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कितनों ने बलिदान दिया है, कितनों ने अपना जीवन पूरा इसमें लगा दिया, तब जाके हमको आज़ादी मिली है।